मंदिर एक राम मंदिर ही नहीं है, उसके पीछे बहुत अनकही इतिहास है, नहीं बल्कि कही हुई इतिहास हैं। काल्पनिक जो लड़ाई लड़ी तो हमारे साथ सभी जाति के हिंदू थे। हीरोइन है, हमारे कारसेवक इसमें हीरो है और वही हीरोइन है। साधुवाद है कि कोई तो वीर पुरुष पैदा हुआ जो कारसेवकों की भी सुध ले रहा है। नमस्कार, मैं हूं रामधारी और जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी शख्सियत के साथ में आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कारसेवकों को लेकर एक मूवी बना रहे हैं, एक पिक्चर बना रहे हैं। इनका कहना है कि ये पिक्चर नहीं, हम एक सेवा कर रहे हैं। सेवा भाव से इस मूवी को हम बना रहे हैं। हमारे साथ में है अखिलेश उपाध्याय जी, फिल्म के डायरेक्टर हैं, और इस फिल्म में जिनकी अहम किरदार होगा, अहम भूमिका होगी, और जो पूरे इस फिल्म की स्टोरी को बता रहे हैं और बताएंगे, संतोष दुबे जी हैं, जो बहुत ही संघर्ष किए हैं राम मंदिर निर्माण को लेके, राम मंदिर के पथ निर्माण के प्रशस्त करने को लेकर बहुत ही संघर्ष किए हैं। अखिलेश उपाध्याय जी, जन्मभूमि टुडे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जय श्री राम। जन्मभूमि टुडे को। अखिलेश जी, ये जो आप मूवी बना रहे हैं, इस मूवी को लेकर कैसे विचार आया, क्या मन में आया जिसको लेकर आप बना रहे हैं? ये तो राम जी की प्रेरणा लगी जी। पहले तो हम एंटरटेनमेंट मूवी बनाते थे, लेकिन भगवान प्रभु श्री राम की ऐसी प्रेरणा लगी कि हम अब इस सेवा में लगे कि कम से कम उन कारसेवकों को, उन बलिदानियों के घर को, लोगों को। अभी तो मैं जब गया था पूर्णिमा दीदी के पास, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश भैया वो लगी रोने और कहीं कि ये जो मूवी आप बना रहे हैं कारसेवक, अब सच्ची श्रद्धांजलि हमारे दोनों भाइयों को मिलेगी। अभी तक कोई श्रद्धांजलि नहीं दी, लेकिन अब जो है हकीकत की सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। तो मैं तो प्रेरणा, कोठारी बंधु की बात आप कर रहे हैं? जी, कोठारी बंधु। तो उसी तरीके से इसमें जितने भी कारसेवक अपने आप को बलिदान हुए हैं, अपने आप का बलिदान दिए हैं कि राम जी की एक सुंदर से भव्य मंदिर बनाने के निर्माण में, उस गुंबद को गिराने के चक्कर में, तो इन सारी चीजों को लेकर के अंदर से एक प्रेरणा है कि आज के जनरेशन को ये बताया जाए कि राम मंदिर एक राम मंदिर ही नहीं है, उसके पीछे बहुत अनकही इतिहास है, नहीं बल्कि कही हुई इतिहास हैं। काल्पनिक नहीं है, सजीव चीजें हैं, न कि कोई बनावटी चीजें हैं। और उसी पे आधारित मैं फिल्म भी बना रहा हूँ। इस फिल्म में न हीरो है न हीरोइन है, हमारे कारसेवक इसमें हीरो है और वही हीरोइन है। फिर भी कुछ फिल्म के बड़े पर्दे के बड़े चेहरे आप शामिल करने की बात भी कर रहे थे। परेश रावल साहब जैसे हैं, अनुपम खेर साहब जैसे, कंगना रनौत साहब जी हैं, बाकी और लोगों से बात चल रही है। बट यहाँ इसमें तो मैं स्वेच्छा से उनसे कह रहा हूँ कि एक उनसे दान मांग रहा हूँ कि राम जी का ये भी एक काज है कि राम जी के लिए जितने लोगों ने बलिदान दिया, उन बलिदानों के एक सच्ची श्रद्धांजलि की और उनके लिए एक समर्पित, यहाँ का जो हम भारतीय हैं, एक हिंदुस्तानी है, उनके लिए एक समर्पित ये मैं कार्य कर रहा हूँ। आपको आना है तो स्वागत है, नहीं आना है तो भी जय सिया राम, आ गए तो भी जय सिया राम। आप फिल्म को लेकर एक बात कह रहे थे कि जाति पाति, जैसे इस राम मंदिर निर्माण के जो पथ प्रशस्त हुआ, उसके पहले जो संघर्ष रहा, हर जाति बिरादरी के लोगों ने संघर्ष किया, उसको लेकर भी आप एक बात कह रहे थे। जाहिर सी बात है, आज हमारे देश में तुष्टीकरण का बहुत तेज भाव चल रहा है। क्योंकि मैं राजनीतिज्ञ तो हूँ नहीं, लेकिन एक राइटर जरूर हूँ, एक लेखक जरूर हूँ, जो ये लेखनी भी लिख रहा हूँ, सबसे पूछ करके जान करके। देखिए, कारसेवक आज कहीं यादव, कहीं ब्राह्मण, कहीं ठाकुर, कहीं छत्री, कहीं बैस, मतलब तमाम ऐसी सारी चीजों को लेकर के लोग एक तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मैं तो ये जानता हूँ कि क्या ये जब राम मंदिर बन रहा था तो उसमें कौन से ऐसे जात नहीं आए थे कि जिन्होंने अपने को आपको बलिदान नहीं बनाया? कौन ऐसे लोग नहीं थे? कौन ऐसे पूरी सब्जी लोग कारसेवकों को ले आकर के नहीं बांटते थे? वहां तो नहीं कोई हिंदू या यादव कोई अलग जातियों में बट करके आने आया। तो तुष्टीकरण की राजनीति, और ये जब पिक्चर आ जाएगी तो हकीकत है तुष्टीकरण की राजनीति खत्म होगी देश से। और जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हमारा देश अभी भी मान के चले तुष्टीकरण राजनीति से गुलाम है, गुलामी की जंजीरों में बंधा है। तो इसको एक खत्म करने का भी जरिया और आज के जनरेशन को बताने का ये जरिया भी फिल्म का ही माध्यम है। मैं मीडिया से दो बात कहूंगा तो दो दिन 4 दिन लोग देखेंगे, लेकिन सिनेमा एक ऐसी माध्यम है कि दुनिया भर के लोग कईयों दिन तक देखेंगे और एक दिमाग पे बैठ जाएगा जी। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सिनेमा एंटरटेनमेंट नहीं बना रहा हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और कहीं कहीं से हम अपने भारत देश के लिए समर्पित होकर के, अपनी टीम के साथ भारत देश के लिए समर्पित होकर के, राम जी के लिए समर्पित होकर के, एक नारा हिंदू हिंदुस्तान हमारा, ना हम कोई जात में बटे ना कोई पात में बटे, खाली हिंदू रहे और हिंदुस्तान हमारा है। बहुत शानदार। और जैसे आप ये कह रहे थे कि अभी एक चर्चा ये भी की है कि भाई कारसेवकों को कुछ इसका अंश दिया जाएगा जिसको सरकारें या किसी भी तरीके के लोग, हिंदू संगठन नहीं ध्यान दे रहे हैं। मैं तो कारवा लेके चल चुका हूँ और मैं प्रभु श्री राम की धरती पे आज मैं बैठा हूँ, माँ सरजू की गोद में और आप सभी बड़े भाइयों के सानिध्य में। तो मैं तो एक कारवा लेके चलाऊंगा और ये मैं संकल्प लिया हूँ और ये आपके माध्यम से और लोगों के माध्यम से घोषणा करता हूँ कि जितनी भी कारसेवक की फिल्म में कि जो भी अर्निंग आएगी 20% तो उन कारसेवकों के लिए जाएगी जो आज तक उनको कोई ना पूछ रहा है ना जांच रहा है।
और मैंने माननीय संतोष द्विवेदी जी से बोला भी है कि आप उनकी लिस्ट तैयार करें पूरे भारत से, जिनको कोई नहीं पूछ रहा है, और जैसे फिल्म रिलीज होगी उनके 20% अनुदान वो उनके घर तक पहुंचाने का काम हमारी राधेमोहन फिल्म की टीम करेगी। बहुत शानदार आपकी फिल्म, आपके लिए बहुत सारी बधाई। हम संतोष दुबे जी, आप इसके गवाही रहे हैं, आप साक्षी रहे हैं, इसमें आप लगातार संघर्ष किए हैं, तो थोड़ी सी ऐसी चीजें आप बताएं, कुछ शेयर करें कि जो लोग समझें और जानें कि आपके साथ में हर वर्ग, हर बिरादरी, हर तबके के लोग जुड़ के संघर्ष किए थे, और उसको शायद वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चाहे सरकार हो या और संगठन है जो ध्यान नहीं दिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आपने सही प्रश्न किया है। कोई भी ये पूरे राम जन्मभूमि आंदोलन को जितना हम जानते हैं 40-42 वर्षों से, जो हमने देखा अपने बचपन से, जो लड़ाई लड़ी, तो हमारे साथ सभी जाति के हिंदू थे। राजेंद्र धरिकार मात्र 16 साल का बच्चा था, ये हमारे साथ खड़े हैं। ये अजय द्विवेदी, ये 16-17 साल के थे, कोई जाति नहीं जानी गई। ओम प्रकाश यादव, जाति नहीं मैंने पूछी, पहलवान थे, ठीक ठाक लड़ाकू आदमी। दुर्गा पहलवान जी, कोई जाति पूछी गई क्या है? वासुदेव गुप्ता, जाति नहीं पूछी, राम के लिए शहीद हुए। आज दुख है कि उनके नाम पर कुछ नहीं बना। शरद कोठारी, राम कुमार कोठारी, रमेश पांडे, रमेश मिश्रा, संजीव सिंह, ये तमाम वो लोग, महावीर गुप्ता, रामअचल गुप्ता, ये सारे लोग जो शहीद हुए, यहीं के सुधीर नाग हैं, चौरसिया हैं, नाग लिखते हैं, उनकी आंख चली गई 30 अक्टूबर गोलीकांड में, कोई पूछने नहीं गया। तो एक दुख भी है मन में ये, लेकिन हम लोग जिस काम के लिए पैदा हुए हैं, भगवान ने जिस काम के लिए भेजा है, शांता सुखाए, जैसे गोस्वामी जी ने रामायण लिखी तो मन की शांति के लिए, तो हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। हम तो ये मानकर निकले थे कि हम राम काज करने के लिए निकले हैं, जीवन रहा तो राम का मंदिर देखेंगे, और जीवन चला गया तो फिर जन्म लेंगे, बारंबार जन्मेंगे और राम जन्मभूमि को मुक्त कराएंगे। तो हम ही क्या, हमारे सभी साथियों ने, जिनकी जाति का कोई मतलब नहीं था, सब सनातन धर्मी थे, सब वैदिक धर्मी थे, सब हिंदू थे, सब एक साथ बैठकर भोजन किए हैं, सब एक साथ। इसी माझा में वो भाई गंगाराम यादव जी का खेत, अब आज की परिस्थितियां बदल रही हैं, लोगों ने गंदा किया है। यही मैं 4 दिन इसी माझा में अमरूद खा करके और पवित्र शरीर जल पी के रहा हूँ। आज तो कोई यहाँ रहे, तो अभी मैं अखिलेश भैया से बता रहा था कि आज किसी को यहाँ 1 घंटे के लिए रख दीजिए तो डेंगू और चिकनगुनिया और सब हो जाएगा। लेकिन 4 दिन यहीं रहे, पुलिस ने चारों ओर से घेरा बना रखा था, और मुलायम सिंह की सरकार थी, ऐसा भी नहीं, गंगाराम यादव जानते थे कि मुलायम सिंह की सरकार है, और मैं इसी माझा में रहा। तमाम यादव लोग ही हैं यहाँ, निषादों का ही डेरा है, किसी ने मेरे खिलाफ एक शब्द बाहर नहीं, मुंह नहीं खोला। पुलिस उनसे पूछती थी क्या देखा है, वो कहते नहीं मैंने नहीं देखा है। कब, किस सन से लगभग आप इस आंदोलन से जुड़े? मैं तो इस आंदोलन से 84 से जुड़ा हूँ। हाँ, मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी था, उसके पहले ही से मैं कोई किंवदंती हो, कोई ऐसा घटना हो जिस क्रम के बाद से आप जुड़े, कुछ ऐसी बातें लगी हो, होता है? मैं वो घटना मेरे साथ जुड़ी हुई है। हम हाई स्कूल की परीक्षा देने गए थे, तो मन में हमारे चल रहा था, क्योंकि वो शायद ताला खुलने के आसपास का मामला था, 86 था शायद। तो मैं गया, परीक्षा देने गया था, और पढ़ा तो कुछ था नहीं, और परीक्षा क्या देते। तो बैठकर विचार कर रहा था, तभी प्रिंसिपल साहब आए, हमारे पिताजी के मित्र थे, तो उन्होंने कहा क्यों रे लोफर, कुछ पढ़ा नहीं तो लिखेगा क्या, यहाँ नकल होगी नहीं। अपनी बेटी को उन्होंने डिस्ट्रिकेट कर दिया था, ऐसे सख्त आदमी थे। तो उन्होंने कहा कि क्या सोच रहे हो। जब उन्होंने ज्यादा प्रेशर दिया तो मैंने बताया गुरुजी मैं सोच रहा हूँ कि बाबरी ढांचा कैसे ढाएंगे, क्योंकि बिना उसके ढाए तो मंदिर बनेगा नहीं, तो मैं यही सोच रहा हूँ। तो बहुत खुश हो गए, पीछे चले गए 5 कदम, और उन्होंने कहा कि भाई चौरसिया गुरुजी थे, उनको बुलाएगा, इसको अलग कमरे में ले जाओ, इसको पास करवा दो, ये नए पाप के भागीदार बनेंगे। इस घटना ने हमको बड़ा मजबूत कर दिया कि राम की शक्ति ये हमने देखी कि एक वह व्यक्ति पत्थर दिल इंसान जो किसी को नकल करते देखता है तो शत्रु मान लेता है, वो मुझे मित्र मान करके मेरी मदद कर रहा है। तो मुझे लगा कि मैं सही मार्ग पर हूँ, और ये मेरे जीवन का वो यथार्थ था जिसने मेरी दिशा भी बदल दी। और मैं फिर यूँ मान लीजिए कि जैसे एक जिद्दी व्यक्ति होता है, पागलपन सवार हो जाए, दीवानापन सवार हो जाए, तो मेरे मन में एक दीवानापन आ गया कि राम मंदिर तभी बनेगा जब ढांचा ढहेगा। ये बात हमारे बड़े भैया आदरणीय उमेश पांडे जी ने, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया था, उन्होंने भी कहा था
अच्छा, वो एक वहीं से आपकी एक शुरुआत हुई, आपकी सोच हुई और वहां से एक कहते हैं ना क्रांति की एक ज्वाला इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके पहले भी सरयू तट पर यहाँ से 2.5 किलोमीटर आगे परमहंस जी ने एक संकल्प सभा करवाई थी और वो नारा लगा था वहीं से, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। तब जब राम जी का नगर और सरयू माँ का जल हाथ में लेकर कसम खा ली है, सौगंध राम के खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मंदिर कैसे बनाएंगे मस्जिद रहते हुए? तो मन में आ गया था 6 दिसंबर से पहले कि तलवारें खनकाएंगे, ढांचा तोड़ बहाएंगे, तब मंदिर वहीं बनाएंगे। तो ये संकल्प था मन का। अच्छा सर, जैसे आप लोगों ने संकल्प किया और उसको साकार किया, साकार होने के बाद जी मतलब प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसमें आप लोगों को इनवाइट किया गया कि नहीं किया गया? आपकी पूरी टीम को इस तरीके से सम्मान दिया गया कि नहीं? उस पे भी हम उनके सम्मान के भूखे हैं क्या? नहीं, बावजूद इसके आपने राम काज के लिए काम किया था, बावजूद उसके कि वहां पे लोग बुलाए गए और वहां पे सम्मान में लोगों के लिए चौक बनाए जा रहे हैं, चौराहे बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे भवन बनाए जा रहे हैं, तो उसको लेके भी आप लोग 80 साल पीछे चले जाइए। चंद्रशेखर आजाद इस देश के लिए उनकी माता जी जगरानी देवी की मूर्ति लगाने के लिए शिव वर्मा जी लेकर गए थे, कांग्रेस सरकार ने उन पर गोली चलवा दी झांसी में। 8-10 लोग मर गए, सैकड़ों हजारों घायल हुए थे। तो जो काम कांग्रेस ने क्रांतिकारियों के साथ किया, वही काम हमारे अपने लोग हमारे साथ कारसेवकों के साथ कर रहे हैं। कोई बुरा नहीं कर रहे हैं, ये परंपरा है। जो नींव के पत्थर होते हैं उनके साथ ऐसा होता है। हर घटोत्कच को भुला दिया जाता है, हर विदुर को किनारे किया जाता है। ये नियम है, कोई नई बात नहीं है, होता रहता है। एक आप इतने संघर्ष से गवाही रहे हैं, एक बहुत पूछना नहीं चाहिए था लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में कई बातों को लेकर ये कहा जाता है कि भाई फला जात का व्यक्ति मंदिर में नहीं जाएगा, फला जात के व्यक्ति ये नहीं कर सकता है, भगवान के प्रति कुछ भी भक्ति को लेकर इस तरीके के सवाल उठते हैं। क्या इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या राय है इसको लेकर आप? ये मूर्खों का अपना तरीका हो सकता है। मंदिर भगवान का घर है और भगवान के घर में भगवान की संतानों को जाने से कौन रोक सकता है? सरयू जी के किनारे सब निषाद लोग हैं, मल्लाह लोग हैं, नैया चला रहे हैं। इन्होंने ही नारायण को श्रृंगवेरपुर में उस पार पहुंचाया था। उन्होंने जाति नहीं पूछी, सबरी के जूठे बेर खाए थे। वही भगवान श्री कृष्ण गए तो माता विदुरानी के हाथ का उन्होंने जूठा साग भी खाया था। केला का गूदा बहाती गई, छिलका खिलाती गई, वो खाते गए। ये सब क्षणिक चीजें हैं। ये इंटरटेनमेंट है, पॉलिटिकल इंटरटेनमेंट। इनका कोई मतलब नहीं है। ये राजनीतिक सत्ताधारी वो अपने माथे पर चंदन लगाने के लिए, ये गांव गोई की भाषा में बोलते हैं, इसको छिनर झप है। ये कोई वास्तविकता नहीं है, इसका कोई क्रेज नहीं है। और जब ऐसे छिनर झप्पे पैदा होंगे तब इसको रोकने के लिए ऐसे भी वीर पैदा होंगे। अखिलेश उपाध्याय भी पैदा होंगे। जब कोई दुर्योधन होगा तो वहीं कोई विदुर भी पैदा होगा। याद रखिएगा, जब कोई रावण होगा तो वहीं अगल बगल में धर्मात्मा विभीषण भी होंगे। ये लेकिन देखिए ना, सूर्य देव चमक रहे हैं। सावन भादों 2 महीने बदली रहती है, लेकिन सावन भादों के बाद शेष का जो 10 महीना होता है वो सूर्य भगवान तब अपना काम करते हैं ना। तो थोड़े दिन उनका भी है, कर लेने दीजिए, कोई रोक किसी को नहीं है। लोगों को अपनी जात के कुछ गंदे लोगों पर गर्व होता है, अच्छे लोगों पर नहीं हो रहा है। अच्छे लोगों पर गर्व हो जाए, सुधार हो जाए। अच्छा सर, इनकी मूवी को लेकर कितना आप समझ पाए हैं और क्या लग रहा है कि ऐसी मूवी समाज के लिए क्या दिशा देगी? पहले तो इनको साधुवाद है कि कोई तो वीर पुरुष पैदा हुआ जो कारसेवकों की भी सुध ले रहा है। अभी तक तो कुछ दिखा नहीं ऐसा। पहली बार कोई महापुरुष आया। हम अयोध्या की पावन धरती से उनको सहृदय आशीर्वाद देते हैं कि ये भगवान करें सतत ऐसे धार्मिक कार्य करते रहें, देश में और देश का नाम और सनातन धर्म की ध्वजा लहराते रहें। इनकी मूवी पिक्चर नहीं होगी, वो कोई सिनेमा नहीं होगा, वो हृदय की आवाज़ होगी, लोगों के हृदय की झनकार होगी, ठीक है ना। और उससे लोग प्रेरणा लेंगे और प्रेरणा हमेशा इतिहास से ली जाती है। ये इतिहास, दर्ज इतिहास को मुकम्मल इतिहास बनाने के लिए उसे चलचित्रमान कर दे रहे हैं। जब चलचित्रमान हो जाएगा तो हर हृदय में विराजमान हो जाएगा। और इनके साथ साथ अयोध्या, कारसेवक और जो उनकी उपेक्षा, ये सब चीज़ें चर्चा में आ जाएंगी। और निश्चित रूप से आपके बाद फिर बहुत से लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे। लेकिन इतिहास कोई एक वेद व्यास लिखता है, हाँ,
तमाम शास्त्र बहुत लिखने वाले मिल जाएंगे, लेकिन वेद व्यास और भगवान वाल्मीकि तो कोई कोई होता है ना, है। तो ये आज के वेद व्यास हैं, अच्छा काम करने जा रहे हैं। हम तो चाहेंगे हमारे गुरुदेव देवर्षि नारद जी इन पर कृपा करें और इनको ऐसी शक्ति दें कि इनकी ये, आप जिन्हें मूवी कहते हैं, जिन्हें हम चित्र फिल्म या जो कह लें, वो पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने और इतिहास में दर्ज हुए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं सरयू तट पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल कार सेवा को लेकर इनकी एक अपनी अलग पहचान है पूरी अयोध्या में, बल्कि और बाहर। ये संतोष दुबे जी लगातार संघर्ष किए, शिवसेना से जुड़े और राम मंदिर आंदोलन से कक्षा 10 में जब पढ़ते तब से जुड़े। उन्हीं को लेकर हम बात कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कार सेवकों की सुध लेने के लिए किसी ने ऐसा सोचा, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ